Hello, my dear students. Let's come to the second chapter, that is acid, bases and salts. I am very happy हमने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया है और आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े से स्लो रहे हैं, उनका रिस्पांस मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि हाँ इस चैप्टर में और भी अच्छा हो, राइट? तो फर्स्ट चैप्टर जिस तरीके से हमने कंप्लीट किया है, सेकंड को हम ट्राई करेंगे उसमें थोड़ी सी और हम अच्छे बेनिफिट्स हम और ऐड कर पाएँ, राइट? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो या तो एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं या फिर मिनरल्स एंड रॉक से. मतलब जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इन द नेचर, ईदर दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स, दैट इज प्लांट्स एंड द एनिमल्स, or they are obtained from the non-living beings, that is minerals and the rocks. तो बच्चों, जो लिविंग बीइंग से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो नॉन लिविंग बीइंग से मिलते हैं दैट इज फ्रॉम द मिनरल्स एंड द रॉक्स, उन्हें हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, तो बच्चों अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं दे आर ईदर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्सेस और फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेस. जो लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, and which are obtained from the non-living compounds are known as inorganic compounds. इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने इन कंपाउंड्स को, दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग, अपने कंपाउंड्स को 3 क्लासेस में डिवाइड कर लिया है, 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया है. वी अरेंज्ड दीज कंपाउंड्स इनटू द 3 क्लासेस, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड द सॉल्ट्स. अभी तक आपने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, मैं बार बार रिपीट करती रहूँगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and the inorganic compounds. Organic compounds which are obtained from the living beings, and inorganic compounds which are obtained from the non-living beings like minerals and rocks. फिर मैंने आपको क्या कहा, भले ही ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, हम जनरली इनको किन 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, एसिड्स, बेसिस एंड द सॉल्ट्स. तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है एसिड्स. व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? पहले एसिड्स को डिफाइन करने की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको बार बार अलग अलग डेफिनेशंस बताती रहूँगी. बहुत एक ही कॉन्सेप्ट को हम बहुत सारी डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहली जो चीज़ जो आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हो एसिड्स के बारे में, दैट एसिड्स are those substances which have sour taste. Acids are sour in nature. Acids का जो taste होता है वो खट्टा होता है. Acids are sour in taste, right? Examples जो हम अपनी daily life में कुछ use करते हैं, lemon juice. Summers are coming, we generally prefer lemon juice. Lemon, नींबू खट्टा होता है, तो जो खट्टे होते हैं substances they contain some एसिड्स. ओके, टोमेटो, समटाइम्स अगर किसी वेजिटेबल में मम्मा गलती से ज़्यादा टोमेटो डाल देती है तो हमें थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आता है, सो दैट ऑल्सो कंटेन एसिड्स. ओके, विनेगर, दैट ऑल्सो कंटेन्स एसिड्स. मैं आपको कुछ और सब्सटेंसेस बताती हूँ और एसिड्स का नेम भी बताती हूँ जो एसिड्स उन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं. तो पहली डेफिनेशन लविश क्या है एसिड्स की, दैट एसिड्स आर sour in taste. एसिड्स का टेस्ट कैसा रहता है, sour, खट्टे होते हैं. ओके, देखो बच्चों, जैसे हमारे पास लेमन है, लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये नोट्स में मेंशन्ड आपको लास्ट पेज में मिलेगा. लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड. टोमेटो
में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। कर्ड, दही खट्टी होती है, कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। गवावा कौन सा एसिड होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। रेड एंट में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। जब भी आपको एंट बाइट कर लेती है तो जनरली आप क्या करते हो? उसके ऊपर फटाफट से कुछ बेसिस लाइक सोप अप्लाई करते हो, या फिर विनेगर अप्लाई करते हो, या लेमन अप्लाई करते हो। सो व्हाई दे आर अप्लाइड? बिकॉज एंट जो स्टिंग होता है, जब आपको एंट स्टिंग करता है, दैट कंटेन्स एसिड्स। और कौन सा एसिड होता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। ओके, तो अभी तक मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई, एंड द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स इज एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर। मैंने बहुत सारे आपको सब्सटेंसेस बताए जिसमें अलग अलग हमारे पास एसिड्स प्रेजेंट थे। दैट विल बी गिवन टू यू इन द नोट्स, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट टर्म कम्स इज bases. Bases are the substances which are bitter in taste. जो कड़वे होते हैं, जो खट्टे होते हैं, these are considered as acids. जो कड़वे होते हैं, these are considered as bases. समटाइम्स जब आप या सडनली शैम्पू आप हल्का सा स्वेल कर लेते हो, हल्का सा इंजेस्ट कर लेते हो, तो क्या आपको कैसा सा टेस्ट लगता है? कड़वा सा। टूथपेस्ट कभी आप स्वेल हो जाती है तो आपको कैसा सा टेस्ट लगता है? कड़वा सा। सोप अगर हल्का सा चला जाता है मुंह में तो आपको कैसा लगता है? कड़वा सा। सो जिन भी सब्सटेंसेस को लेने से आपको बिटर टेस्ट फील होता है, कड़वा टेस्ट फील होता है, दैट मीन्स ऑल दीज सब्सटेंसेस कंटेन सम बेसिस इन देम। सो एसिड्स तो खट्टे होते हैं, बेसिस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेटा घर पे हम यूज़ करते हैं लाइक वॉशिंग सोडा, जनरली जो मैंने आपको बताया, सर्फ वगैरह जो है हमारे पास, बेकिंग सोडा जो हम जनरली अप्लाई करते हैं, इनो वगैरह जो होता है वो भी थोड़ा सा कड़वा होता है अगर आप ऐसे लेकर देखते हो। सो जनरली जिन भी सब्सटेंसेस का टेस्ट आपको बिटर फील होगा, ऑल दो सब्सटेंसेस विल कंटेन सम काइंड ऑफ बेसिस इन देम। ओके ओके, फिर सॉल्ट्स क्या होता है? सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिड्स एंड बेसिस। जो एसिड्स और बेसिस को मिला के बनता है, दैट विल बी नोन एज सॉल्ट्स। फाइन। और अगर आप एसिड और बेस को मिक्स कर देते हो तो जनरली दैट विल फॉर्म अ सॉल्ट। उसका कोई टेस्ट नहीं होता, अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद इट इज़ नॉट वेरी इजी ना कि टू टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस। आपको अगर मैं कह दूं कि ये 3 सब्सटेंसेस पड़े हैं, इनमें से बताओ एसिड कौन सा, बेसिस कौन सा है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस. It might be poisonous in nature as well. We can't take it as like this. So it's not possible to taste each and every substance. Therefore, this is not the good explanation for classifying the acids and bases, because it is not fruitful in each and every case. तो कोई और डेफिनेशन तो चाहिए जिसके बेसिस पर, कोई और कॉन्सेप्ट तो चाहिए जिसके बेसिस पर मैं चेक कर सकूं कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिस। अभी तक मैंने आपको बताया कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बट फिर मैं ये भी कह रही हूँ कि हर एक सब्सटेंस को मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे कुछ और हेल्प चाहिए ये चेक करने के लिए कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि आपका सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक, हमारे पास कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स प्रेजेंट हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स बेटा ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक मीडियम में अलग कलर शो करते हैं और बेसिक मीडियम में अलग कलर शो करते हैं। एसिड में उनका कलर अलग रहेगा, बेसिस में उनका कलर अलग रहेगा, तो आप चेक कर पाओगे वेरी इजीली दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर।
ओके, अदरवाइज इट इज़ नॉट ईजी टू टेस्ट द सब्सटेंस ना, आप हर एक सब्सटेंस को टेस्ट के बेसिस पर चेक नहीं कर सकते हो। सो हम क्या कर रहे हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड्स एंड बेसिस, हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, दैट इज इंडिकेटर्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and the compounds which are obtained from the non-living beings are inorganic compounds. Then I classified these compounds into the three categories: acids, bases and salts. Acids की definition मैंने कही कि which are sour in taste, खट्टे, bases which are bitter in taste. फिर सवाल आया कि मैम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट थोड़ी करके बताएंगे, बताओ, इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी इंडिकेटर्स की। नेम ही आपको सजेस्ट कर रहा है इंडिकेटर, इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा बताओ, कि आपका सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक। कैसे इंडिकेट करेगा, कैसा इंडिकेशन देगा आपको, कलर का। एसिड्स में कलर अलग होगा, बेसिस में कलर अलग होगा, तो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक। सो वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द एसिड बेस इंडिकेटर्स to check whether the given compound is acidic or basic in nature. Okay बेटा, okay, तो सबसे पहले हमारे पास है indicators. Indicators are many substances which shows one color in the acidic medium and other color in the basic medium. So such substances are known as acid base indicators. Okay बेटा जी, okay. एक और चीज है हमारे पास, इंडिकेटर्स एक नेचुरल इंडिकेटर्स है और एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। नेचुरल इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, राइट, जैसे लिटमस, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, विच आर प्रिपेयर्ड इन द लैब्स, लैब्स में कुछ ऐसे सॉल्यूशन बनाए जाए, वो सॉल्यूशन एसिड में अलग कलर शो करे और बेसिस में अलग कलर शो करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इंडिकेट करते हैं, जो शो करते हैं कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक, by showing different color in the acidic medium and the basic medium. ओके, तो हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस सॉल्यूशन इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर लाइक दो एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, मिथाइल ऑरेंज हम अपनी लैब में प्रिपेयर करते हैं, फिनोल्फिथलीन। अब रिपीटिंग अगेन, नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है हमारे पास लिटमस और सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथलीन। बच्चों ये एसिडिक मीडियम में अलग कलर शो करते हैं, बेसिक मीडियम में अलग कलर शो करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक। तो उसको चेक करने के लिए ये इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। आओ मैं पहले पढ़ाती हूँ, लिटमस सॉल्यूशन एज अ नेचुरल इंडिकेटर। बेटा जी तीन हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, तीन इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा, लिटमस, सेकेंड फिनोल्फिथलीन, थर्ड मिथाइल ऑरेंज। ये तीनों सब्सटेंसेस आपको चेक करा देंगे कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक। लेकिन जो लिटमस सॉल्यूशन है दैट इज नेचुरल इंडिकेटर एंड फिनोल्फिथलीन एंड द मिथाइल ऑरेंज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लैब्स ओनली। आओ पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर लिटमस। लिटमस ना बेटा एक पर्पल कलर का डाई होता है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, पर्पल कलर की डाई होती है, which are obtained from the lichen plant, LICHEN, lichen plant। एक प्लांट होता है लिचन के नाम से, उसमें से एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। प्लांट इज अ लिविंग बीइंग ना, नेचुरली हमें मिल रहे हैं प्लांट्स, तो नेचर से जो प्लांट लिचन है हमारा,
उससे एक पर्पल कलर की डाई बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। बेटा ये जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन है लिटमस सॉल्यूशन, ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर का होता है, बेसिक मीडियम में ब्लू कलर का होता है। ओके, लेकिन ना इस सॉल्यूशन को एज इट इज यूज करने की बजाय हम इन सॉल्यूशंस की हेल्प से लिटमस पेपर क्रिएट कर लेते हैं विच इज इजी टू यूज। ओके, तो अभी मैंने आपको सिर्फ क्या कहा कि लिटमस सॉल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि पर्पल कलर की डाई होती है, इसको लिचन प्लांट से बनाया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लिचन प्लांट से पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। एसिड्स में कौन सा कलर ये शो करेगा? अगर मैं ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन एसिड में डाल दूं तो दैट पर्पल कलर सॉल्यूशन विल चेंजेस टू रेड, और अगर मैं बेस में डाल दूं तो दैट विल चेंजेस टू ब्लू। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये लिटमस सॉल्यूशन एज इट इज यूज करने की बजाय हम लिटमस पेपर क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लिटमस सॉल्यूशन। तो हमारे पास दो टाइप के लिटमस पेपर है। एक लिटमस पेपर की हमारे पास स्ट्रिप है रेड कलर की और दूसरी है ब्लू कलर की। ये देखो ऐसा सा दिखता है, रेड लिटमस स्ट्रिप दिख पा रही है और ब्लू लिटमस स्ट्रिप भी आपको दिख पा रही है, ऐसा सा दिखाई देता है। ठीक है, अब एक चीज तुम्हें बताऊं, हमेशा ध्यान रखना, एसिड्स में जनरली कलर कौन सा होगा? रेड, और बेसिस में कलर कौन सा होगा? ब्लू। तो ये जो लिटमस हमारा स्ट्रिप्स हैं दो, एक रेड लिटमस की स्ट्रिप है, एक ब्लू लिटमस की स्ट्रिप है। ओके, तो ओके चलो आओ इसको हेल्प से हम लोग चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक। बेटा दो टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब का नाम रख दो A, दूसरी टेस्ट ट्यूब का B। आपको मैम ने ये दो टेस्ट ट्यूब्स दे दिए। मैम को पता है कि A फॉर एसिड और B फॉर बेस। मैम को पता है कि मैम ने A टेस्ट ट्यूब में एसिड दिया है और B टेस्ट ट्यूब में बेस दिया है, बट आपको नहीं पता है। लेकिन अब मैम कह रही है कि चेक करके बताओ whether the given solutions are acids and bases and prove me whether they are acids or bases। तो मेरे पास दो लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स थी, एक रेड और एक ब्लू। ओके, मैंने क्या किया, जो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन था, टेस्ट ट्यूब थी A, उसके अंदर रेड लिटमस स्ट्रिप डाली। तो इफ दैट रेड लिटमस स्ट्रिप विल रिमेन रेड, दैट जो आपका लिटमस सॉल्यूशन है ना बेटा, जो लिटमस पेपर स्ट्रिप है, एसिड में रेड विल रिमेन रेड एंड ब्लू विल ऑल्सो चेंज टू रेड। लेकिन बेस में ब्लू विल रिमेन ब्लू एंड रेड विल चेंज टू ब्लू। एसिड में ब्लू वाला भी रेड में चेंज हो जाता है और रेड तो रेड ही रहता है, लेकिन बेस में जो ब्लू है वो रेड, बेस में ब्लू ब्लू ही रहेगा और रेड वाला ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, दो टेस्ट ट्यूब्स ली, टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B। A फॉर एसिड्स, B फॉर बेसिस। मैम को पता है कि A कंटेन एसिड एंड B कंटेन बेस, तो मैंने पहले टेस्ट ट्यूब A के अंदर ब्लू लिटमस स्ट्रिप डाल दी। जैसे मैंने ब्लू लिटमस स्ट्रिप, बेटा जो आप स्ट्रिप डाल रहे हो ना, वो पेपर जो आप डाल रहे हो वो अपने ड्राई नहीं डालना है, दैट मस्ट बी मॉइस्ट। वो लिटमस पेपर की स्ट्रिप ब्लू कलर की अगर आप एसिड सॉल्यूशन में डालते हो तो immediately the blue color paper strip will changes to red in color, and that red paper strip अगर मैं एसिड्स में ही डालती हूँ तो that will remain red। कंफर्म हो गया कि जो A टेस्ट ट्यूब है that contains acids in them because blue litmus paper will changes to red। ऐसे जो टेस्ट ट्यूब B है, टेस्ट ट्यूब B stands for bases generally, तो मैंने उसके अंदर पहले डाला रेड लिटमस पेपर। अब रेड विल चेंजेस टू, जो रेड लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया? ब्लू में, एंड ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर बेसिस।
आइडिया तो मिल गया कि ये तो बेस है। फिर मैंने ना थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए ब्लू लिटमस पेपर को डाल दिया, एंड ब्लू विल रिमेन ब्लू, रेड विल चेंज टू blue in the basic medium, and blue will change to red in the acidic medium. Red will remain red in the acidic medium and blue will remain blue in the basic medium. तो इस तरीके से लिटमस पेपर की हेल्प से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिस। ओके, तो मेरे को बताओ ज़रा, रेड लिटमस पेपर का कलर रेड ही रहता है एसिड में, और ब्लू लिटमस पेपर विल चेंजेस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है बेसिस में, एंड रेड लिटमस पेपर विल चेंजेस टू ब्लू इन द बेसिक मीडियम। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये दोनों डेफिनेशंस आपने एसिड बेस इंडिकेटर्स में, हमने एक इंडिकेटर अभी पढ़ा है, नेचुरल इंडिकेटर लिटमस सॉल्यूशन। कौन से कलर का डाई था? पर्पल कलर का डाई। कौन से प्लांट से मिला था? लिचिन। वो पर्पल कलर के डाई के सॉल्यूशन को अगर मैं एसिड में डालूंगी तो दैट विल चेंजेस टू रेड, अगर मैं बेस में डालूंगी तो दैट विल चेंजेस टू ब्लू। लेकिन फिर मैंने कहा उसको सॉल्यूशन को एज इट इज़ यूज़ करने की बजाय हमने पेपर स्ट्रिप्स क्रिएट कर ली, और दो पेपर स्ट्रिप्स के कलर हमारे पास अवेलेबल हैं। एक रेड कलर की लिटमस पेपर है, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। तो अगर रेड कलर वाले लिटमस पेपर को मैं एसिड में डालूंगी तो दैट विल रिमेन रेड, एंड ब्लू विल चेंजेस टू रेड इन द एसिडिक मीडियम। मतलब एसिड के लिए तो रेड ही कलर फाइनल है, और बेस में ब्लू ब्लू ही रहेगा और रेड विल चेंज टू ब्लू। So we can check whether the substance is acidic or basic on the basis of litmus indicator. Okay? I hope it is clear now. अच्छा, मैं आपको एक और नेचुरल इंडिकेटर बताऊं, टर्मरिक, हल्दी, जो हम घर पे यूज़ करते हैं किचन में। अगर आप सपोज कोई कड़ी खा रहे हो या कोई भी आप सब्जी खा रहे हो, दैट कंटेन्स टर्मरिक इन इट, और आपके वाइट क्लोथ्स पर वो थोड़ी सी सब्जी गिर गई है या थोड़ा सा वो हल्दी आप क्लोथ्स पर, फैब्रिक पर लग गया है, देन उस टाइम तो येलो होता है। लेकिन अगर आप इमीडिएट उस पर सोप अप्लाई कर देते हो, सोप कड़वा होता है ना, दैट मीन्स दैट कंटेन्स बेस इन इट। जैसे ही आप सोप अप्लाई करते हो अपने फैब्रिक के ऊपर, दैट विल चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर। वो सोप जैसे ही आप अप्लाई करते हो टर्मरिक के ऊपर, दैट विल चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर। दैट मीन्स कि जो टर्मरिक है वो बेसिक सॉल्यूशंस में रेडिश ब्राउन कलर देता है, वाइल एसिड्स में एज इट इज़ रहता है। सो बेसिकली टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि यूज़ होता है फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस। वैसे टर्मरिक कौन से कलर का होता है? येलो। लेकिन अगर आप उस पर कोई बेस अप्लाई कर देते हो, दैट विल चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, अगर आप वो जो स्टेन जो रेडिश ब्राउन कलर हुआ है, अगर आप उस क्लोथ पे फिर से बहुत सारा पानी डालते हो तो वो बेसिक जो सोप है वो तो पानी की हेल्प से हट जाएगा, वो फिर से कौन सा कलर उस पर आ जाएगा? येलो कलर। ठीक है, तो टर्मरिक जो हमने यूज़ किया दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। उसका जो कलर होता है वो एसिडिक सॉल्यूशंस में तो येलो ही रहता है, लेकिन बेसिक में दैट विल चेंज टू रेडिश ब्राउन। क्लोथ पर जैसे ही कोई येलो कलर का स्पॉट लगा था वाइट शर्ट के ऊपर, तो आप जैसे ही वहाँ पर सोप सॉल्यूशन अप्लाई करते हो, बेसिक सॉल्यूशन अप्लाई करते हो, तो दैट विल चेंज टू रेडिश ब्राउन कलर, है ना। लेकिन आप अगर उस पर फिर से रेडिश ब्राउन कलर आने के बाद, सोप लगाने के बाद बहुत सारा पानी डाल देते हो, रिंस कर देते हो, तो ऑल द सोप विल बी रिमूव फ्रॉम द फैब्रिक। सारा उस शर्ट के ऊपर से सोप हट गया, बेसिक सॉल्यूशन हट गया, तो फिर से उस टर्मरिक अपना कौन सा कलर देगा? येलो। जनरली उसका कलर कैसा होता है? येलो। लेकिन बेसिक सॉल्यूशंस में ही वो कौन सा कलर देता है? रेडिश ब्राउन। अदरवाइज इट विल नॉट गिव एनी कलर। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए, नेचुरल इंडिकेटर्स। वन इज लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द लिचन प्लांट। उसकी हेल्प से 2 लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स बनाई,
red litmus paper and blue litmus paper, red will remain red in the acidic, blue will also changes to red in the acidic. In the bases, blue will remain blue and red will also change to blue. दूसरा मैंने नेचुरल इंडिकेटर यूज किया टर्मरिक, हल्दी, जो एसिडिक में तो येलो ही रहता है, बट इन द बेसिक इट विल चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अच्छा बेटा, एक ना ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आप ऑडियोर के बेसिस पर भी चेक कर सकते हो वेदर द सब्सटेंसेस आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर. उन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी which indicates us whether the substance is acidic or basic on the basis of its odor. स्मेल के बेसिस पर भी आप चेक कर सकते हो कि आपका सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिस. मैं अभी डिस्कस करूंगी इसे. अभी जस्ट मैंने आपको एक टर्म बताई है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, which indicates us whether the substance is acidic or basic in nature on the basis of its smell, odor. ओके, सो नेचुरल इंडिकेटर्स के हम 2 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं. दैट्स वेरी नाइस. लेट अस नाउ कम टू द synthetic indicators, right? So we have 2 synthetic indicators. One is methyl orange and the second is phenolphthalein. ये लैब में बनाया जाता है. लैब में मैंने बनाया phenolphthalein. जैसे वाटर का कलर होता है ना, कलरलेस सा, वैसा सा सॉल्यूशन होता है phenolphthalein. फिर से 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब A एंड द टेस्ट ट्यूब B. मैंने टेस्ट ट्यूब A में, पहले मैं आपको ये बताऊं, phenolphthalein जो खुद एक कलरलेस सॉल्यूशन है वो एसिड्स में कलरलेस ही रहता है, बेसिस में पिंक कलर में चेंज हो जाता है. मतलब phenolphthalein भी जनरली बेसिक सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए यूज होता है. तो मेरे को मैम ने दिया सोप सॉल्यूशन और एक दिया, सपोज उन्होंने सोप सॉल्यूशन ही दिया आपको सिर्फ, और मैम ने कहा कि चेक करके बताओ कि वेदर दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. तो मैंने क्या किया, phenolphthalein लैब में आसानी से विजिबल हो रहा था, मैंने 2 ड्रॉप phenolphthalein की उस सॉल्यूशन के अंदर डाल दी and immediate the solution turns to pink in color. What does it indicate? That the given solution is basic in nature. जो given solution है हमारा, उसका नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर. जैसे सपोज करो हमारे पास घर पे सपोज आप टूथपेस्ट चेक करना चाह रहे हो. आपने टूथपेस्ट का एक सॉल्यूशन लिया, उस टूथपेस्ट को आपने वाटर में थोड़ा सा डिज़ोल्व कर दिया और उसमें आपने 1 या 2